आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। आरजे साइमा कभी कभी कमाल कर देती है, यानी कि मुद्दा कुछ और टारगेट साइमा का कुछ और ही होता है। और इस बार निशाने पर है जय हिंद। जी हाँ, क्या साइमा को जय हिंद का मतलब नहीं पता? क्या उसे ये नहीं पता कि हर भारतीय जय हिंद कब और कहां और किस लिए इस्तेमाल करते हैं? या वो जानबूझकर इसे ट्विस्ट करना चाह रही है, क्योंकि ये तो उनका फुल टाइम जॉब बन गया है। देश में गलत प्रोपेगेंडा सेट करो, एक नैरेटिव सेट करो, बिल्कुल क्लासिक साइमा स्टाइल में। हम किस बारे में बात कर रहे हैं उसको समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये ट्वीट देखिए। ये आरजे साइमा का ट्वीट है। नोएडा में एक सीआरपीएफ जवान और उनकी पत्नी ने 10 साल की बच्ची के साथ बर्बरता की, तो उसको लेकर साइमा ने एक ट्वीट किया था। 10-year-old beaten and starved by a CRPF constable and his wife. जय हिंद। अब पूरा सच तो साइमा बताएंगी नहीं, क्योंकि बताएंगी तो उनका एजेंडा फ्लॉप हो जाएगा ना। यहाँ जो हुआ, जिसने किया, उस पर असल बात ना बताकर आधी अधूरी पोस्ट कर दिया साइमा ने। जय हिंद लिख दिया, जैसे वो देश को, हिंदुस्तान को तंज कस रही हो। क्योंकि साइमा जय हिंद बोल दे, ऐसा कैसे हो सकता है? अब पहले क्या कुछ पूरा मामला है, जरा वो आपको बता देते हैं। आरजे साइमा को बेनकाब करने के लिए इस मामले को जानना बेहद ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। दरअसल एक मुस्लिम आदमी तारिक अनवर, जो कि एक सीआरपीएफ जवान है, उनकी पत्नी रिम्पा खातून के साथ मिलकर एक मासूम छोटी बच्ची के साथ बर्बरता के सारी हदें पार कर देते हैं। वो इसीलिए क्योंकि इस बच्ची की मां मजबूर थी। बच्ची, उसकी मां बंगाल में रहती थी। आर्थिक तंगी के कारण मां ने बच्ची को उन्हें सौंप दिया था ताकि उसकी अच्छी परवरिश हो सके। यहाँ एक और बात कि बच्ची के पिता, वो भी मुस्लिम था, जिसने मां और बेटी दोनों को छोड़कर दूसरी शादी कर ली, क्योंकि इस्लाम में आप 4 शादी कर सकते हैं और कोई आपको कुछ भी नहीं कह सकता। ये घिनौनी हरकत इस्लाम में औरतों के अधिकारों की काली सच्चाई को उजागर करती है। अब आते हैं तारिक अनवर पर। तारिक इस बच्ची को साथ घर ले जाता है, लेकिन इसके साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर देते हैं दोनों। बच्ची फिलहाल वेंटिलेटर पे है। जांच में उसकी कई अंदरूनी चोटें पाई गई है। उसके कई घाव जो बहुत ही ज्यादा पुराने दिख रहे हैं। उसकी उंगलियां टूटी हुई है, सिर पर चोट लगी हुई है, और जो रिपोर्ट सामने आया उसमें पसलियां और दांत टूटे हुए थे, नाखून उखड़े हुए थे, कई पुराने चोट भी थे। इन सब पर बात करने के बजाय, तथ्यों पर बात करने के बजाय, आरजे साइमा जी ने क्या किया? उस राक्षस तारिक की प्रवृत्ति पर एक शब्द नहीं बोला। जिस तरीके से उस पिता ने अपनी पत्नी और बच्ची को छोड़ के भाग गया, दूसरी शादी कर ली बिना तलाक के, उस पर एक शब्द नहीं बोला, बल्कि सीआरपीएफ और जय हिंद पर एक प्रोपेगेंडा सेट करने में लग गई। क्या तुम्हें नहीं पता कि जय हिंद भारत में क्यों, कहां, किस लिए कहा जाता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। साफ तौर पर साइमा अपना सीधे सीधे प्रोपेगेंडा सेट कर रही थी। देश के जवानों को बदनाम करने की कोशिश कर रही थी। असली अपराधी को बचाओ, देश के जवानों को बदनाम करो, ये एक एजेंडा सेट करने की कोशिश आरजे साइमा कर रही थी। क्या ये हिपोक्रेसी की सारी हदें नहीं है? गुस्सा आता है ना। ये औरतों के हक की बात करती है, लेकिन जब एक मुस्लिम आदमी घिनौना काम करता है तो वो चुप रहती है। इस मामले पर जय हिंद लिखना क्या सही था? क्या ये देश के जवानों की उस वर्दी का अपमान नहीं था? असल बात पर बात नहीं करना और लोगों को भटकाना और तंज भी कसना, यही काम है इनका। इससे पहले भी साइमा ने कई बार देश विरोधी घटनाओं को सपोर्ट किया, हिंदुओं को टारगेट भी किया। साइमा ने जयपुर में मुसलमानों पर हुए पत्थरबाजी वाली फेक न्यूज फैलाई थी, जबकि पुलिस ने साफ साफ क्लियर कर दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं था। या दिल्ली ब्लास्ट की बात करें तो हेट मत फैलाओ, लव फैलाओ बोल को टेररिस्ट को बचाने की भी कोशिश। वही दूसरी ओर एक और ट्वीट जो आप देख सकते हैं, खुदा सलामत रखे, ईमान बुलंद रखे, पोस्ट किया था जब दिल्ली दंगों के जो मास्टरमाइंड्स थे उनको कोर्ट ने रिहा किया था। जब वो जेल से बाहर आ रहे थे, कुछ लोग जश्न मना रहे थे, जिनमें एक नाम साइमा का भी था, जो इस पोस्ट से आप देख सकते हैं। साइमा हिंदू टेररिज्म पर तो दिन रात चिल्लाती है, लेकिन रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म पर चुप्पी साध लेती है। वाह, कितनी ज्यादा कंसिस्टेंट हिपोक्रेसी है ये।
फिर एक बार आरजे साइमा बेनकाब हो गई है इस मामले पर। उनका एजेंडा फेल हो रहा है। इस बार उन्होंने देश के गौरव, देश के जवानों पर टिप्पणी की है। देश इस बार चुप नहीं रहेगा। फिलहाल आरजे साइमा की इस हरकत पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। सत्या बने रहिए NMF न्यूज के साथ।